आपने समधी जी को बोल दिया कि हम आ रहे हैं? रति की सास ने दूध का गिलास देते हुए अपने पति से पूछा। हाँ, बोल दिया है, कल रति का भाई आशीष लेने आएगा स्टेशन, ससुर जी ने जवाब दिया। रति की शादी को करीब 4 साल हुए थे। उसके सास ससुर अपने किसी रिश्तेदार के, जो कि रति के शहर में रहते थे, उनके घर जा रहे थे। रति ने उनके जाने की पूरी तैयारी कर दी। रति का तो बहुत मन था पिहर जाने का, लेकिन सास ने यह कहकर मना कर दिया कि 1-2 दिन की तो बात है, हम जाकर आते हैं, तुम गर्मियों में जाना। रति के छोटे भाई की शादी 2 साल पहले ही हुई थी और उसकी पत्नी उमा नौकरी करती थी। रति के माता पिता बहुत ही समझदार थे। रति के सास ससुर जैसे ही रति के मायके पहुंचे, उनकी खूब खातिरदारी की गई और नई बहू उमा ने भी कोई कमी नहीं रखी। अगले दिन उमा को ऑफिस जाना था, इसलिए वो फुर्ती से काम करने लगी। साथ साथ रति की माँ भी जुट गई। उमा समय से ऑफिस के लिए निकल गई। दोपहर को उमा की अनुपस्थिति में रति की माँ ने सबको खाना परोसा, सबके लिए गर्म चपाती बनाई। ये देख रति की सास ने व्यंग में कहा, बहन जी बैठ जाइए, थक गई होगी आप, अब बहू बाहर रहेगी तो काम कौन करेगा? रति की माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं, अभी तो काम होता है मुझसे, और शरीर चलता रहे तो ही अच्छा। रति की सास ने कहा, भाई सब कहने की बात है, कमाओ बहू चाहिए तब तो सास को ही सब करना होता है। हाँ, लेकिन घर तो सबका है, सब मिलकर कर लेते हैं। रति की माँ ने अपना पक्ष रखा, बहन जी आशीष की कमाई से घर तो चल रहा है, फिर बहू की नौकरी छुड़वा क्यों नहीं देती? घर पर रहे, घर संभाले, आप कब तक करेंगे ये सब? रति की सास ने अपनी सीमा पार कर ली। रति की माँ बोली, समधन जी, उमा सिर्फ पैसों के लिए नहीं जाती ऑफिस, बल्कि उसे ऑफिस जाना, काम करना, नया नया सीखना, आगे बढ़ना अच्छा लगता है। वो पढ़ी लिखी है और शादी का मतलब ये तो नहीं कि लड़की सब छोड़ करके कामों में लग जाए। एक माँ जैसे अपनी बेटी का साथ देती है, वैसे ही मैं एक सास होकर अपनी बहू का साथ क्यों ना दूं? रही बात घर के काम की, तो उसके आने के पहले भी मैं काम करती थी, और यदि मैं अब भी करूं तो क्या हर्ज है? बेटी जब बाहर जाकर काम करती है तो हर माँ को गर्व होता है। आपकी बेटी भी तो बैंक में है, वो बात अलग है कि आपकी बेटी अलग हो गई, लेकिन उमा हमारे साथ है और हम उसे हमेशा सपोर्ट करेंगे। काश रति को आपका सपोर्ट मिला होता तो वो भी अपने सपने पूरे कर पाती। रति की सास अपनी अकड़ दिखाते हुए बोली, हाँ हाँ, आप अच्छा कर रही है, बहू को सिर पर चढ़ाइए, बाद में वही आपको नाच नचाएगी, तब पता चलेगा। अगले दिन रति के सास ससुर वहां से निकल गए और अपने रिश्तेदार के घर आ गए। रति की सास को रति की माँ की बात याद आ रही थी। उन्हें भी एहसास हो रहा था कि कैसे उन्होंने अपनी बेटी को बैंक की नौकरी के लिए प्रोत्साहित किया था। रति भी तो होशियार है, कितना कुछ आता है उसे, कंप्यूटर भी जानती है और हिसाब में तो अव्वल है। यदि रति को भी साथ मिलता तो आज वो भी अपने सपने। घर आकर रति की सास ने उससे कहा, रति तुम भी नौकरी करो, आगे पढ़ना चाहो तो पढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम सास बहू मिलकर घर के काम कर लेंगे और तुम अपना सपना पूरा कर पाओगी। रति की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने अपनी सास के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और घर में खुशियों के दीपक जगमगा उठे। बेशक ऐसी सास बहुत कम होती है, लेकिन अब जमाना बदल रहा है और सोच भी। कहानी में सास को जल्दी बात समझ आ जाती है, क्योंकि कहानी को खत्म भी तो करना पड़ता है। आप भी यदि सास बनने वाली है या आप सास है तो कृपया अपनी बहू को आगे बढ़ने दीजिए, उसका साथ दीजिए। दोस्तों, ये कहानी लिखी है पायल धाबलिया ने। आपके इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसी ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।